गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमने सुबह सुबह किया मिर्ची की गुड़ाई। मिर्ची में घास बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इसको गोड़ना ज़रूरी है। इसकी गुड़ाई होती है, गुड़ाई से जो इसका ये घास है जो खरपतवार है वो सूख जाएगी। मिर्च अच्छे से होगी, अगर मिर्च में मिट्टी भी चल गई है इससे और अच्छी होगी। अभी बारिश की वजह से थोड़ी नमी अभी बढ़ रही है इसमें। जून का महीना है, नमी है। ये गुड़ाई करना है, इस तरीके से गुड़ाई होती है। ये जो है छोटी सी गुड़ाई है, मैं भी गुड़ाई करूँगा, देखो। मैं सारे काम कर सकता हूँ। ये जो खेत है ये है अदरक का खेत, और यहाँ पे अदरक जम चुकी है, आप देख सकते हैं। ये अदरक का पौधा है। ये इस तरीके से इसको पूरे घास से बंद किया जाता है, जिससे कि इसमें खरपतवार ज़्यादा ना हो, इसमें घास ना जमे। और ये छोटे छोटे पौधे, ये जो है अदरक के पौधे हैं, धीरे धीरे ये बड़ी हुई और इसमें और भी अभी ये सिंगल है। अभी सिंगल है, जैसे बारिश, इसको बारिश ज़्यादा चाहिए होती है, बरसात का मौसम हो तो ये इसमें और भी पोपले उगती हैं। और एक ही जगह से इसमें 3-4 पेड़ ऐसे उगते हैं। यहाँ पे 3-4 पेड़ होंगे, उससे क्या है कि पूरा खेत हरा भरा हो जाएगा और बाद में इसमें बड़ी सी अदरक की गांठ हो जाएगी। और ये जो पेड़ है ये नाशपाती का पेड़, इसमें देखिए नाशपाती भी हुई है। आपको दूर से पेड़ ये छोटे हैं, तो इनका जो सीजन है वो जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। अगस्त के बीच में यहाँ आएंगे तो आपको ये एकदम मीठे, रसीले और बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। अभी ये बहुत छोटे हैं। ये हमारे ही पेड़, 1, 2, और ये जो पेड़ है ये पूलन का है। इस बार कोई भी फ्रूट्स आया नहीं, क्योंकि ये पूलन का पेड़ है तो इसमें पूलन बिल्कुल नहीं है। नहीं तो अभी तक ये पूरा रेड हो, इससे पक के एकदम रेड होता है इसका कलर। यहाँ पे मुझे जाने में डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सांप बहुत निकलते हैं। रिस्क लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा इसको क्लोज से। इतनी बड़ी एक होती है, बहुत बड़ी होती है और काफ़ी रसीली और मीठी होती है। नाशपाती सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक फ्रूट है। ये है नींबू का पेड़, ये नींबू का पेड़ है, इसमें भी छोटे छोटे नींबू लगे हैं। मैं आपको नींबू दिखाने की कोशिश करूँगा, होगा तो ठीक है।
पानी के पास। एक खेत में दूसरे खेत में यहाँ पे ये वाली जो खेत है वैसे छोड़ रखे बंजर हैं नहीं, बाद में कुछ और किसी चीज़ की बुआई होगी। कम बनाते हैं लोग पहले, क्योंकि ये जो पत्थर है इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम है, पहले ज़्यादा थी। एक स्पेशल पत्थर होता है और इसको इस तरीके से इस डिज़ाइन में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इसको इस डिज़ाइन में लगाया जाता है जिससे कि इसका जो पानी का जो पटाव है वो अंदर ना जाए। और यहाँ पे पहले यही घर हुआ करते थे और ये घर गर्मियों में बहुत ठंडे होते हैं और सर्दियों में बहुत गर्म होते हैं। मिट्टी के घर होते हैं, लकड़ी और मिट्टी से पत्थर से बने हुए घर होते हैं और अंदर भी उनमें मिट्टी है, स्पेशल एक मिट्टी होती है उससे बनाई जाती है। तो आजकल तो हर जगह सीमेंट के घर बनने लग गए हैं, तो ये गर्मियों में गर्म होते हैं और ठंडियों में ठंड होती है। यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए सीमेंट के घर जाड़ों के मौसम के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, इनमें ठंड ज़्यादा लगती है और गर्मी में ये जल्दी गर्म हो जाता है सीमेंट। तो सीमेंट अगर ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ निकलती है, अंदर भी रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा व्यू आपको शायद ही कहीं मिलेगा देखने को। लोग लाखों रुपए खर्च करके घूमने जाते हैं, फिर भी उनको ऐसा एंजॉयमेंट नहीं मिल पाता होगा जैसे हम घर में अच्छे से नेचर का पूरा मज़ा लेते हुए रहते हैं। देखिए ये टावर है, इस टावर के नीचे भी चुका है अभी और इसकी लंबाई जा रही है। तो यहाँ पे आपको ग्रीनरी काफ़ी मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा धूप लग गई है तो आप पेड़ के नीचे छाँव में सहारा ले सकते हैं पेड़ की। बोलो बोलो दोबारा। रेडी। वेरी गुड। जॉनी जॉनी मम्मी पापा मम्मी मेरी भोली भाली, पापा मेरे प्यारे हैं। मम्मी पापा दोनों में सारे दर्शन न्यारे हैं। वाह, बिल्कुल फोन पे ऐसे चिपके हुए हैं जैसे कि पूरा आज ही देख लेंगे। भाई बहन का प्यार भी यहाँ झलक रहा है अभी। ये देखिए
नींद आए ना आए, खाना मिले ना मिले, लेकिन फ़ोन ज़रूरी है। ये है हमारा स्टोर रूम और यहाँ पे रखी हुई है प्याज। प्याज एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक है। ये प्याज, इसमें कोई खाद डाल के, खाद का हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। हम इसमें कंपोस्ट खाद, जिसे हम गोबर, गाय और भैंस की गोबर की खाद से इसको उगाया जाता है। और ये इसमें कोई एडल्ट्रेशन ना होने के, एडल्ट्रेशन मीन्स इसमें कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ देसी घी। ये है एकदम शुद्ध घी जो कि हमने बना रखा है। ये कैसे बनाया जाता है? हम क्या करते हैं, दूध को बचा के उसका दही बनाते हैं। फिर दही को 4 या 5 दिन तक इकट्ठा किया जाता है। फिर उस दही को मैं बताता हूँ इससे फींटा जाता है। इसे बोलते हैं उत्तराखंड में रोड़ी। ये एक ऐसा बनाया गया है बांस से। ये देखिए, इससे इसको फींटा जाता है दही को, और जब दही फींट जाती है उसके बाद इसका बनता है मक्खन। मक्खन को फिर हम गरम करते हैं। जब मक्खन एकदम अच्छे से पक जाता है तो उसके बाद सिर्फ एक ऑयल बच जाता है। वही ऑयल घी का रूप ले लेता है। उसके बाद जब वो घी बच जाता है उसमें बिल्कुल एकदम तेल की तरह, फिर उसको हम डिब्बों में रख देते हैं। और वो यहाँ ठंड ज़्यादा है इसलिए यहाँ जम जाता है। तो ये ऐसा बनता है घी। ये है मटके का पानी, और ये रहा मटके का पानी। एकदम शुद्ध पानी है, कोई नेचुरल रिसोर्स से आया हुआ पानी है ये। इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, कोई आरओ प्लांट नहीं है। और इसको ऐसे यहाँ रखा जाता है। ये मिट्टी का घर है, आप देख सकते हैं। ये मिट्टी का घर है, ये इस तरह से बनाया जाता है। इसमें लकड़ी भी चाहिए जाती है और इसके बाद ये ऐसे बनाया जाता है। और ये मिट्टी का घर होने के कारण ये एकदम ठंडा रहता है। और मिट्टी के घर के अंदर मिट्टी का घड़ा और उसमें पानी, आप सोच सकते हैं कि फ्रीली फील है। ऐसा हमारा एक स्टोरी है। मैं खा रहा हूँ अभी शुगर कैन, इट मीन गन्ना। और मैं आपको दिखाता हूँ गन्ने का पेड़। सिर्फ हमने एक लगाया था यहाँ पे, और आजकल ये खाने लायक रखा है। काफ़ी मीठा है और रसीला भी। काफी मीठा है गन्ना। आज हम लाए हैं बकरे का मीट। हम खाएंगे आज शुद्ध पहाड़ी बकरा। एकदम रेड मीट है बकरे का, क्योंकि पहाड़ का जो बकरा होता है एकदम रेड मीट वाला होता है। शुद्ध घास खाता है। ये हमारे भाई साहब बनाएंगे मीट। आज का डिनर है हमारा बकरे का मीट। हमारे वहाँ पे जब खेत की जुताई हो जाती है, उसके बाद जब खेत को समतल किया जाता है, तो उसके लिए एक हमने देसी जुगाड़ का हमारे वहाँ का पाटा, जिसको पहाड़ी में बोलते हैं पटेला। ये है पटेला। जब बीज बोया जाता है उसके बाद फिर हल चलाने के बाद लास्ट में पाटा यानी पटेला लगाया जाता है, जिससे कि भूमि एकदम, हमारा खेत एकदम समतल हो जाएगा। ये है हमारा
घास का मैदान नहीं तो मतलब पहाड़ी है वैसे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर मैदान जैसा है, इसलिए मैंने अब मैदान बोला। तो ये पूरा एरिया जो है ये हमने सिर्फ घास के लिए बंद कर रखा है। यहाँ पर कोई नहीं आता हमारे अलावा। ये हमारा एरिया है पूरा। हमारे खेत तो उस साइड थे, अभी जहाँ मैं, ये हमारा घर की तरफ को हुए गया है, इस साइड को हमारे खेत हैं और इस साइड को भी हमारे खेत तो हैं, लेकिन हम अभी से हमने करते नहीं है क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर हैं, जैसे सूअर है और कस्तूरी मृग है, हिरन है, ये जंगलों से आ जाते हैं दूर। ये जंगल है, इन जंगलों से आकर के हमारी खेती को ये नष्ट कर देते हैं, जिससे कि हम अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोते हैं सिर्फ घास के अलावा। तो हम कहीं दूर भी नहीं जाते हैं, जंगलों में नहीं जाते हैं घास काटने। हमारे खेत में, खेत के आसपास के एरिया में बहुत सारी घास हो रखी है और एकदम हरी हो रखी है। आप इमेजिन कीजिए जून के महीने में हर जगह सूखा पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बारिश हुई थी बीच में, उसकी वजह से यहाँ पे एकदम ग्रीन ग्रास है। यहाँ पे घास भी काट रहे हैं गाय और भैंस के लिए। हरी हरी घास यहाँ से काट के ले जाते हैं। बहुत अच्छा मैदान है घास का। जब मैं छोटा था तो मेरे को बड़ा शौक था, मैं जंगल पे जाता था और वहाँ से एक घास लेके आता था, उससे बोलते हैं औंस। वो घास है ये वाली वो घास है। मैं इसको लेके आता था जंगलों से और फिर मैंने अपनी मेड़ू पे लगा रखी है यहाँ पे। और ये जो पेड़ है ये भी मैंने लगाया और सबसे खुशी की बात है कि ये वाला पेड़ मैंने लगाया था जब मैं छोटा था। आज देखिए कितना बड़ा हो गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट पेड़ मैंने लगाए हुए हैं, मेरे लगाए हुए हैं। ये वाला पेड़ भी मैं जंगल से लेके मैंने यहाँ लगाया। हम भी प्रकृतिवादी हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो देश में जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रखा है और शहरों में जो पोल्यूशन होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत मेहनत करते हैं। हम पेड़ भी लगाते हैं और पेड़ों को जीना भी सिखाते हैं और लोगों को भी जीना सिखाते हैं कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। भले ही आप घास के लिए इनको काट दीजिए, लेकिन इनको जड़ से ना काटें और ना कभी काटने दें। ये हमारी जान है, ये ऑक्सीजन का खजाना है। अगर आपको जीवित रहना है तो आपको ऑक्सीजन हमेशा लेनी ही पड़ेगी, तो इसलिए इनको काटना भी एक महापाप है। आप अपनी लाइफ ही संकट में डाल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए मैंने लगाया नहीं था, मैं 1-2 पेड़ लेके आया था जंगल से। धीरे धीरे यहाँ पे इनको लगाते गए अब ये इतनी बड़ी हो गई हैं और अच्छी घास यहाँ पे हुई है जो कि हमारी गाय खाती है और तभी जाके हमें शुद्ध पहाड़ी दूध और घी मिलता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। हम उसमें सिर्फ पानी थोड़ा सा मिलाते हैं, वो भी इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होता है तो उससे हमारे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम उसमें हल्का 1 गिलास पानी मिलाते हैं 3 लीटर दूध में। बस ये हमारा एडल्ट्रेशन होता है पानी का, अदरवाइज हम उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलाते हैं, वो एकदम शुद्ध होता है। और ताजुब की बात है, यहाँ पे इतने सारे बिल्कुल एकदम जंगल सा हो गया, पहले ऐसा था नहीं। यहाँ ये पूरा एरिया खाली था। ये पेड़ हमने बहुत मेहनत की, हमने दूर दूर से ये पेड़ लेके आए हैं। ये जो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये सारे पेड़ हैं यहाँ अब हुई हैं और ये हैं बांज के पेड़, जिनसे हमें जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको स्टेबल रखने के लिए ये बहुत ही कारगर। और ये सारा एरिया हमारा ही है। हमने घास के लिए एकदम नीट एंड क्लीन किया। ऐसा नहीं कि
यहाँ पर झाड़ियाँ नहीं होती हैं, हम झाड़ियों को काट देते हैं और सिर्फ हम यहाँ पे पेड़ उगाते हैं। झाड़ियाँ और को साफ करके घास और पेड़ों के लिए हम स्पेशली इसको बनाते हैं। हमने अभी तक मैं यहाँ आया नहीं था, मैं बहुत सालों के बाद इधर को आया हूँ और देखा तो बड़ा सरप्राइज़ लगा कि यहाँ इतने सारे पेड़ हो रखे हैं। ओह माय गॉड, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, यहाँ पर बिल्कुल खुला हुआ एरिया था एक टाइम पे। आज यहाँ पे इतने सारे पेड़ बांझ के और इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं सच में। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इतने सारे बांझ के पेड़ यहाँ पे हैं। मैं हमेशा, हमारा एक ही मकसद रहता है कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। हमने इस एरिया में यहाँ से लेके इस एरिया को लेके यहाँ से लेके इधर तक ये सारा एरिया हमारा है। तो हमने अगर इसमें नहीं भी लगाए होंगे, कम से कम मेरे ख्याल से, अगर मैंने गिने नहीं है, लेकिन अगर मैं अप्रॉक्स मान के चलूँ तो कम से कम यहाँ पे जब कुछ पेड़ थे, अगर न्यू पेड़ की मैं बात करूँ यहाँ पे बाँझ के, सिर्फ बाँझ के, तो कम से कम यहाँ पे नहीं भी हुए तो 300 या 400 पेड़ हैं बाँझ के। तो आप इमेजिन कीजिए तो 500 पेड़ अभी छोटे हैं और बड़े होंगे, और फिर इनकी जब इनका बीज निकलेगा, उतरेगा, उसके बाद फिर ये नई पौध जमेगी और वो फिर बड़ी होगी। तो आप देखिए कितना घना घोर यहाँ पर जंगल होगा। हमारे घर के आसपास ही इतने घना घोर पेड़ों से भरा हुआ जंगल, मैं तो इसको अपना बगीचा मानता हूँ। जैसे लोग आम का बगीचा लगाते हैं, वैसे हमने हर प्रकार के पेड़ यहाँ लगा रखे हैं। हमारे ही एरिया में ये है, टावर भी है यहाँ पे। मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको दिखाया था।